मैथ क्वेश्चन सीरीज का आज का हमारा पार्ट नंबर 69 होने वाला है, जिसमें हम डेली मैथ के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करते हैं जो आपके हर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और ये आपके सारे के सारे लेटेस्ट क्वेश्चन होते हैं। तो आज की यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि एक धनराशि 2 वर्षों में 16 गुना हो जाती है, तो वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर को हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को हम सबसे बेस्ट ट्रिक से सॉल्व करेंगे और ये आपका क्वेश्चन जो है वो एसएससी CHSL 2025 का अभी का लेटेस्ट क्वेश्चन भी है। तो यहाँ पर जो एक धनराशि है वो 2 वर्षों के बाद हो जाती है 16 गुना। अब यहाँ पर है चक्रवृद्धि ब्याज, यानी कि यहाँ पर हम यदि 1 वर्ष का निकालेंगे तो 16 का कर देंगे रूट, तो 1 वर्ष में जो ब्याज होगी वो हो जाएगी 1 से बढ़कर √16, यानी कि √16 का मान आ जाएगा 4। अब यहाँ पर देखें तो प्लस का 3 गुना हुआ है, यानी कि 1 से धनराशि यदि 4 हो गई तो इसमें 3 प्लस हुआ है, यानी कि यहाँ पर जो ब्याज की दर होगी वो आ जाएगी आपकी 300%। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर क्या होगा? 300%, ऑप्शन नंबर सी। आई होप कि आपको यह क्वेश्चन बहुत ही अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा और इस प्रकार का क्वेश्चन आपको हर एग्जाम्स में देखने को मिलेगा। यदि आप लोगों को ट्रिक अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आ रही हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए डेली ऐसी वीडियो लाते रहते हैं। इस क्वेश्चन के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 6% प्रति वर्ष वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर 14,000 रुपये की राशि कितने समय में 2,720 रुपये हो जाएगी? और यह भी आपका अभी का 2025 का लेटेस्ट क्वेश्चन भी है। तो यहाँ पर जो मूलधन है वो है 14,000 रुपये और जो मिश्र धन है वो 2,720 रुपये 20,720 रुपये है और 6% है दर। तो हमें ज्ञात करना है समय। तो यहाँ पर समय क्या होगा? तो यहाँ पर 14,000 रुपये की धनराशि है और यहाँ पर टोटल जो ब्याज मिल रहा है वो कितने का मिल रहा है, ये आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो मूलधन था 14,000 और जो मिश्र धन है वो है 20,720। तो यहाँ पर ब्याज मिला होगा मिश्र धन माइनस में मूलधन। तो यहाँ पर मिश्र धन है 20,720 में से 14,000 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 6,720। तो 6,720 रुपये का हमें मिला है ब्याज, कितने पर? 14,000 मूलधन पर। तो 14,000 यहाँ पर आ जाएगा और इसका कर लेंगे हम 6%। तो यहाँ पर आ गया आपका 6%। इसको सॉल्व कर लोगे तो आपकी दर निकल कर आ जाएगी, यहाँ पर आपका समय निकल कर आ जाएगा। तो परसेंट से आपके 2 जीरो कैंसिल और 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल। 6 से काटेंगे 6 से 72 को, तो 6 का नाम 6, 6 का नाम 6 और 6 दूना 12। अब 14 अट्ठे होता है 112। तो यहाँ पर जो समय आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 8 वर्ष। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा 8 वर्ष होगा, ऑप्शन नंबर बी। आई होप कि आपको यह क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक इलेक्ट्रिक हीटर 12% के लाभ पर बेचा गया यदि इसकी लागत 5% कम होती और इसे 180 रुपये कम में बेचा जाता तो 10% का होता प्रॉफिट। तो इलेक्ट्रिक जो हीटर है उसका हमें लागत मूल्य ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं जो इलेक्ट्रिक हीटर है उसकी लागत मूल्य है 100 रुपये। अब उसको बेचा जाता है 12% के प्रॉफिट पर, यानी कि 112 रुपये में बेचा जाता है। इसके बाद दूसरा स्टेटमेंट यह है कि यदि लागत मूल्य में 5% कम कर दें, तो लागत मूल्य है 100, इसमें 5% कम कर देंगे तो आ जाएगा आपका 95 और इसे 180 रुपये कम में बेचें, यानी कि पहले 112 में बेचते हैं तो यहाँ पर 180 रुपये कम में बेचेंगे तो वहाँ पर उसको 10% का प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पर देखिए 90 का है कॉस्ट और 10% का प्रॉफिट हो रहा है, तो 95 का हम ज्ञात कर लेंगे 110%। तो यहाँ पर 95 का हम ज्ञात करेंगे सबसे पहले 110% का मान। तो यहाँ पर 95 का 110% हो जाएगा 11 5 55 की 5 कैरी आपका 5, 11 नियम 99 और 5 हो जाएगा आपका यहाँ पर 11 नियम 99 5 104 और एक अंक के बाद लग जाएगा दशमलव, तो यहाँ पर आ जाएगा एफ का 104.5। तो यहाँ पर आ चुका है आपका 104.5। अब यहाँ पर हम देखेंगे 112 और 104.5 के बीच का डिफरेंस है 180। तो यहाँ पर देखें तो 112 और 104.5 के बीच का डिफरेंस है 7.5। अब यहाँ पर 7.5 जो परसेंट है इसका मान है 180। तो 7.5% का मान आ गया आपका 180।
अब हमें ज्ञात करना है लागत मूल्य यानी कि 100% का मान। तो 100% का यहाँ से मान हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 180 अपान में 7.5 और इंटू में कर लेंगे 100। तो यहाँ पर हमें लागत मूल्य फाइंड आउट हो जाएगी। इसको सॉल्व करेंगे तो 25 तियाँ 75 होगा और 25 चौके आ जाएगा 100। 3 से काटेंगे 180 को तो आ जाएगा 60 और 60 की गुणा यहाँ पर करेंगे 4 से तो 6 चौको 24 यानी कि आ जाएगा आपका 2400। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा 2400, ऑप्शन नंबर ए। आई होप कि आपको यह क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। और इस क्वेश्चन के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि त्रिज्या r वाले एक ठोस धात्विक गोले को गर्म किया जाता है जिससे इसकी त्रिज्या 10% बढ़ जाती है। तो इसके आयतन में अनुमानित वृद्धि प्रतिशत हमें ज्ञात करना है। तो हमें जो गोला है उसका हमें आयतन पता होना चाहिए। तो उसका आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब, यानी कि जो त्रिज्या है उस पर डिपेंड करता है आयतन। तो त्रिज्या के क्यूब पर आयतन डिपेंड करेगा तो 10% बढ़ जाता है, यानी कि 10 से हो जाता है आपका घेरा। तो इसका कर देंगे दोनों का क्यूब। तो 10 का क्यूब होगा आपका 1000 और 11 का क्यूब हो जाएगा आपका 1331। अब आपको ज्ञात करना है कि कितने परसेंट बढ़ गए। तो ये डायरेक्ट आपको देखने को मिल रहा होगा कि यहाँ पर 33.1% बढ़ चुका है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा 33.1% होगा, ऑप्शन नंबर बी। और इस क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दो संख्याओं का अनुपात है 9:8 और उनका HCF है 31 तो उनका LCM हमें ज्ञात करना है। तो यदि दो संख्याओं का अनुपात पता हो और उसका HCF पता हो तो LCM बराबर होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल यानी कि 9 इंटू में 8 और गुणा उसका HCF यानी कि 31। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो 9×72 आएगा आपका यूनिट डिजिट 2 और 2 की गुणा 1 से करेंगे तो यूनिट डिजिट आपका 2 ही आएगा। तो यहाँ पर जिस भी ऑप्शन में यूनिट डिजिट आपका 2 आएगा वही आंसर होगा। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर जो सी है इसमें है यूनिट डिजिट 2। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा 2232 हो जाएगा, जो कि यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी में है। और इस क्वेश्चन के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी जनसंख्या में 12% की कमी होती है तो दूसरे वर्ष में इसमें कितने परसेंट की वृद्धि होनी चाहिए ताकि दूसरे वर्ष के अंत में जनसंख्या मूल जनसंख्या से बिल्कुल बराबर हो जाए। तो यहाँ पर 12% की कमी हो रही है जनसंख्या में, यानी कि 100 से घटकर हो जा रही है 88, तभी हो रही है यहाँ पर 12% की कमी। 4 से काटेंगे तो 4 दूना 8 और 4 पंचे 20 होगा और 4 दूना 8 और 4 दूना 8 होगा। अब हमें ज्ञात करना है कि हम जनसंख्या में कितने परसेंट की वृद्धि करें ताकि जो दूसरे वर्ष जनसंख्या है वो पहले मूल जनसंख्या की तरह ही रहे। तो यहाँ पर 22 जनसंख्या हमें बनाना है 25, तो कितने की वृद्धि करनी होगी 3 की, कितने पर 22 पर। तो हम ज्ञात करेंगे इसका परसेंट तो कर देंगे 100 से गुणा। इसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे 2 से तो यहाँ हो जाएगा 11 बार और ये जाएगा 50 बार और 50 तो यहाँ हो जाएगा आपका 150 अपान में 11। इसको डिवाइड करेंगे तो 11 का नम 11 होगा, बचेगा 3। अब यहाँ पर आ जाएगा आपका 11 का नम 11 बचेगा 4, 40 11 तो यहाँ हो जाएगा 33, यानी कि 13 पॉइंट समथिंग आएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा 13.6% ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।